आज की मसीहत कंफ्यूज हो पड़ी है, गड़बड़ा पड़ी है, भरमाई गई है। समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। दुख उठाने का, कष्ट सहने का, क्लेश में से गुजरने का, गरीबी को सहने का आज कोई ऐसा प्रचार है ही नहीं। प्रचार क्या है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा। लेकिन यीशु ने धनी व्यक्ति से कहा, सुई के नक्के में से ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, कठिन है। इसका यह मतलब नहीं कि धनी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपना मन धन पे लगा लिया, जिन्होंने अपनी आंखें इस संसार के धन पर टिका ली, जिन्होंने अपना प्रभु धन को बना लिया, जिन्होंने धन पर भरोसा किया है, उनके लिए यीशु कहता है, सुई में से ऊंट का गुजर जाना सहज है, मुमकिन है, लेकिन एक धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। यदि आपके पास धन है तो निराश ना हो, यदि आपके पास पैसा है तो निराश ना हो, यदि आपके पास गाड़ी मोटर बड़ी बड़ी कोठियां हैं तो निराश ना हो, बल्कि उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। 2 दमड़ियां थी उसके पास। कितनी? 2 दमड़ियां। और वह 2 दमड़ियां ही कहां डाल दी? उसने गल्ले में डाल दी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पास्टर जी कहते हैं, मैंने 70 रुपए की पैंट डाली है और शर्ट गिफ्टेड है। पास्टर जी कहते हैं, मैं ब्याह में, शादी में, बर्थडे में, मरण पे, जन्म पे कहीं भी जाता हूं तो कौन से कपड़े डालता हूं? पुराने ही डालता हूं। उन्होंने कहा, मेरा इतना करना काफी नहीं था, इसलिए मैंने एक पार्टनर ढूंढा और वो पार्टनर मैंने बाहर से नहीं, अपने घर से अपनी बीवी को बना लिया। मैंने कहा, तू भी मेरे साथ पुराने कपड़े पहन ले। कहते फिर भी इनफ नहीं था परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रसार के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए फिर भी इनफ नहीं था। मैंने अपनी बेटी को मिला लिया, मैंने अपने बेटे को मिला लिया। हालेलुया। किस लिए? परमेश्वर के राज्य के प्रसार के लिए। मैं यहां आंसू बहा रहा था, पीछे बैठा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था ऐसे सेवकों के लिए। जर्मनी में मेरे एक बाइबल कॉलेज के सीनियर, जो कि मुझसे क्लास में ऊंचे थे, एक बहन है। पिछले दिनों में उनका फोन आया और वह कहते कि हम जर्मनी से परमेश्वर के दासों की यहां पर मदद करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? कहते हम 6 दिन का खाना एक बार बना लेते हैं। 6 दिन के लिए एक ही सब्जी खाते हैं, एंड देन वी सेव। फिर हम कुछ बचा लेते हैं, वरना कहते हैं पास्टर जी महंगाई तो इधर भी उतनी है जितनी इंडिया में है। कहते मैंने जिस शहर में मैं रहती हूं वो
BMW का शहर है, कंपनी है वहां पर, सारे इंडियंस के पास वही कारें हैं। मैं भी ले सकती हूं, मैं भी यहां पर नर्स हूं, मेरी बेटी भी डिग्री कर रही है और साथ में काम भी करती है, वो भी कमाती है, मेरा पति भी काम करता है, हम भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं अकेली अकेली। लेकिन कहते हमने ओल्ड कार खरीद के रखी है, पुरानी कार खरीद कर रखी है। किस लिए? ताकि कुछ पैसा बचाया जाए और भारत के अंदर सुसमाचार का काम किया जाए। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? यह मेरा तीसरा हफ्ता है जो मैंने ये वचन आज बोलना था, मेरे पास लिखा हुआ मेरी डायरी पे पड़ा रहा, लेकिन मुझे पिछले 2 हफ्ते ये वचन करने का मौका ही नहीं मिला। शायद आज के लिए ही प्रभु ने यह वचन रिजर्व किया था, क्योंकि आज की जीती गवाही के साथ आज का यह वचन मिलता है। रोमियो की पत्री मेरे साथ निकालें, उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन क्या कहता है। आप जानते हैं पिछले कई हफ्तों से हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर के राज्य के बारे में मत्ती की अंजील 13 अध्याय में 6 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर का राज्य कैसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य कैसा नहीं है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़े से समय में ही इस बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा। परमेश्वर का राज्य कैसा नहीं है। आइए हम रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ लें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने से बड़ी आशीष दे। क्या समझ आती है इस वचन से? क्या लिखा है यहां पर? क्या है परमेश्वर का राज्य? क्या है परमेश्वर का राज्य? हमने सीखा परमेश्वर का राज्य है उसका सॉवरन रूल, उसकी संप्रभुता जो सब पर करता है, सब देशों पर, सब सरकारों पर, हर एक मनुष्य पर, हर एक जीव पर, हर एक प्राणी पर। लेकिन क्या परमेश्वर का राज्य कोई पॉलिटिकल पावर है? क्या परमेश्वर का राज्य कोई हदबंदी है, कोई बाउंड्री है किसी देश की, किसी रियासत की? क्या है और क्या नहीं है? परमेश्वर का राज्य प्रियजनों किसी देश की पॉलिटिकल पावर या कोई इस धरती की हदबंदी नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर की संप्रभुता है जो सब जीवों पर, सब प्राणियों पर है। और ये उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, उसकी बदलने वाली, परिवर्तन करने वाली शक्ति है जो हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आती है, हमारी सोचों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे ख्यालों में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में। हालेलुया। और चरित्र कैसा? यहां पर लिखा है 14 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर का राज्य कैसा है? 14 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर का राज्य कैसा है? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है। ओके, तो यहां पर जो ट्रांसलेशन है वहां पर धर्म लिखा है, वो धर्म नहीं, धार्मिकता है। राइचियसनेस, धार्मिकता। राइचियसनेस क्या है? धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का मतलब है टू बी राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ जाना,
परमेश्वर के साथ ट्यून अप हो जाना, परमेश्वर के साथ मिल जाना। जो परमेश्वर कहता है वही करना या कहना, जो परमेश्वर दिखाता है वही देखना। अगर कहता है दिन है तो दिन है, अगर कहता है रात है तो रात है, अगर कहता है उपवास है तो, अगर कहता खाना है तो, अगर कहता सोना है तो, अगर कहता है जाना है तो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर का राज्य, राइचियसनेस, धार्मिकता, परमेश्वर के साथ एक होना, परमेश्वर के साथ एक होना, परमेश्वर के साथ एक होना। जैसा आपका खुदा है वैसे बनना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। पास्टर जी की बाइबल में भी लिखा है, मेरी बाइबल में भी लिखा है, आपकी बाइबल में भी लिखा है। क्या लिखा है? बी होली जस्ट एज आई एम होली। वैसे पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। पास्टर जी आप क्या प्रचार करने लगे, आप क्या बोलने लगे? आपको नहीं पता हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम जिस संसार में रहते हैं, इट इज करप्टेबल वर्ल्ड। ये तो दूषित हुआ, ये तो शैतान से, अंधकार से कंट्रोल किया जाने वाला, ये तो गला सड़ा हुआ संसार है। यहां पर पवित्र कैसे रहें? ये तो पाप यहां पर राज्य कर रहा है। अगर आप इस संसार में पवित्र नहीं रह पाते तो यीशु कभी भी ऐसा नहीं कहता। लेकिन क्योंकि हम इसी संसार में, भ्रष्ट संसार में पवित्र रह सकते हैं, इसीलिए कलाम में लिखा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। और ये धार्मिकता मेरे जैसे व्हाइट शर्ट डाल लेना और यहां ये क्या बोलते हैं इसको, बालों को बहुत सारा तेल लगा लेना और सीधे से बाल बना लेना, ये धार्मिकता नहीं है। यस, ये धार्मिकता का हिस्सा है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो आपके अंदर से ऐसी चीजें बाहर छलकेंगी, दिखेंगी। अगर आप दुनियादारी वाले हैं, फैशन वाले हैं, तो फिर आपके बाल ऐसे नहीं ऐसे खड़े होंगे। अगर आप दुनिया से प्रेम करने वाले, दुनिया की धार्मिकता लेकर चल रहे हैं, दुनिया की बातें लेकर चल रहे, तो फिर आपकी पैंटें ऐसी नहीं होगी, ऐसे यहां पर भी कट होगा, यहां पर भी कट होगा, यहां पर भी कट होगा, फटी हुई पैंटें आप डाल के घूमोगे। परमेश्वर का राज्य ऐसा, परमेश्वर का राज्य ऐसा, ऐश परस्ती भोग विलास, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। लेकिन आपको ये चीजों की कमी भी वो आने, यदि आप परमेश्वर के साथ सही होकर चलेंगे। यदि आप संसार की वस्तुओं के पीछे भागे तो मुश्किल है, आप उलझ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज दो तरह का गॉस्पल है, एक बोलते हैं फुल गॉस्पल या प्योर गॉस्पल, दूसरा बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ने आज के समय में फुल गॉस्पल को या फिर प्योर गॉस्पल को, खालिस कलाम को क्या कर लिया? ओवरटेक कर लिया, उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर आ गया और खालिस कलाम नीचे दब गया। अब है तो ये भी गॉस्पल है, ये भी गॉस्पल। परमेश्वर के साथ सही हो जाना। रोज सुबह 3-4 बजे उठ के दुआ कर ली, मैं प्रभु के साथ सही हूं। रात को 2 बजे उठ के दुआ कर ली, मैं प्रभु के साथ सही हूं। 12 बजे तक दुआ कर ली, मैं प्रभु के साथ सही हूं। अपना दान दशमन दे दिया, मैं प्रभु के साथ सही हूं। क्या यही है परमेश्वर के साथ सही होना, या इससे कुछ अलग है? यहां पर 3 शब्द आए हैं, 3 शब्द।
राइचियसनेस जो कि धार्मिकता, दूसरा पीस जो कि शांति, और तीसरा जॉय जो कि आनंद है। परमेश्वर का राज्य 3 बातों से कैटेगराइज्ड किया गया है, कैरेक्टराइज्ड किया गया है, उसकी पहचान दी गई है 3 बातों से। पहली बात धार्मिकता, मतलब परमेश्वर के साथ सही जीवन व्यतीत करना। पास्टर जी गवाही दे रहे थे, चुनाव था उनके लिए, पंचायत ने कहा चाहे तो जो तूने पकड़ा है इस पर विश्वास करके घर छोड़ के चला जा, या फिर हम तेरे लिए केस कर देंगे, सारा खर्चा भी हम उठाएंगे, तुझे सब कुछ घर से तेरा हक दिलाएंगे। क्या करना चाहिए था? अपना हक लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि अगर हक के पीछे जाते तो संसार के लोगों की तरह गिना जाना था। लेकिन सब कुछ छोड़ दिया तो यीशु मसीह की तरह गिना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ होते हुए भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, 0 कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। पास्टर जी कहते हैं मैं पुराने कपड़े पहनता हूं, मैं भी साल में 1 बार ही कपड़े सिलाता हूं। हाँ, मेरे कपड़े थोड़े नए जैसे दिखते हैं, लेकिन मैं भी साल में 1 बार ही कपड़े सिलाता हूं। और मैं 5-7 जोड़े नहीं सिलाता, सिर्फ 2 ही जोड़े सिलाता हूं। बाकी मेरी रोटेशन चलती रहती है। जो पुराने पड़े हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, जो नए हैं 2 वो भी बीच में आ जाते हैं। कभी कभी फील होता है यार चिट्टी शर्टें अभी पीली दिखने लगी, फील होता है, लेकिन टालता। हालेलुया। पहली बात धार्मिकता, दूसरी बात शांति। शांति, परमेश्वर का राज्य शांति से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? और संसार किससे भरा हुआ है? उपद्रव से। उपद्रव से, लड़ाई झगड़े, क्लेश, वैर, विरोध, डाह, जलन, मारकुट, लूटपाट, अपराध, हत्या, ये संसार भरा हुआ है और इसी संसार में हम रहते हैं। कैसे रहेंगे शांति से? कैसे रहेंगे शांति से? हम तो ऐसे संसार में रहते हैं। कितने लोगों को शांति पसंद है, लेकिन आप कहेंगे, हाथ नीचे करिए, आप कहेंगे हम इस ऐसे उपद्रव से भरे हुए संसार में जिस पे अंधकार राज्य कर रहा है, ऐसे संसार में शांति कहां से पाए पास्टर जी? हम शांति कहां से पाए? तो ये शांति का सोता, ये शांति का स्रोत आपके लिए इस दुनिया में नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े एक दिन में 2000 कमाने वाले, 5000 कमाने वाले, महीने में 1,00,000 कमाने वाले, 2 लाख कमाने वाले बन जाओ तो भी शांति नहीं मिलेगी। ये शांति इस दुनिया की धन दौलत में, इस दुनिया के रिश्तों में। आज पास्टर जी की साले का वहां पे इनॉग्रेशन है, घर की, है ना, उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, लेकिन यहां बैठे हैं। शांति कहां मिलनी चाहिए थी? वहां। और देखिए सबब, देखिए इनकी पत्नी भी वहां नहीं गई कि चलो पास्टर जी इधर आए हैं, मैं उधर जाके सार लेती हूं। वो भी जहां पे पास्टर जी सेवकाई करते हैं, सिस्टर जी सेवकाई करते हैं, वहां पर उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। कितना सब्र होगा। शांति कहां से आएगी ऐसी शांति? आप उधर चले जाओ, मैं इधर देख लेती हूं। आप उधर गवाही दे के आओ, आप उधर बाइबल बांट के आओ, आप उधर वचन का प्रसार करके आओ, मैं इधर चलाऊंगी। ऐसी शांति कहां से? रिश्तेदारों को पीछे डालने वाली, दुनियावी रिश्तों को नीचे रखने वाली ये शांति कोई नहीं बल्कि प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। हालेलुया। कौन देगा? शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। पति पत्नी में भी शांति देगा, बच्चों में, मां बाप में भी शांति देगा, घर में भी शांति देगा, और चर्च में भी शांति। अब चर्च भी तो संसार में ही है ना, तो चर्च के इर्द गिर्द भी क्या चल रहा है? एक चक्कर चल रहा है ना संसार का, उपद्रव का, अपराध का, हत्या का, चुगली का, निंदा का, कानाफूसी का, लालच का, लोभ का,
लड़ाई का, झगड़े का, कला का, कलेश का, जलन का, ईर्खा का, ये भी तो चर्च के इर्द गिर्द ही चल रहा है। तो चर्च को भी अशांत कर सकता है। देयर इज अ डेंजर। लेकिन अगर यीशु हमारे पास है तो हम सब प्रकार की अशांति के ऊपर जय पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितना भी, पंजाबी च कहते भुब्बा मारदा आवे, कितना भी भूखा आए, कितना भी फाड़ खाने के लिए आए, जैसे पहला पत्र 5:8 में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए आता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। आजा, मेरे पास भी यीशु की शांति भरी हुई है। हालेलुया। मैं अपने पति को गाली नहीं निकालूंगी, मैं अपने पति को गाली नहीं निकालूंगा, पत्नी को गाली नहीं निकालूंगा, मैं एक दूसरे से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं पास्टर के विरोध में नहीं बोलूंगा, मैं सिस्टर के विरोध में नहीं बोलूंगा, मैं विश्वासी के विरोध में नहीं बोलूंगा, मैं एल्डर के विरोध में नहीं बोलूंगा। तू जितना मर्जी मुझे उसका ले, भरमा ले, मेरे पास कौन है? शांति है। और शांति का हालेलुया सोता ही मेरे पास है, वो स्रोत ही मेरे पास है, वो झरना ही मेरे पास है जहां से शांति बहती है। फिर मेरे पास तो कभी भी शांति खत्म नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य के विषय में, उसका परमेश्वर के राज्य का कैरेक्टर कैसा है? आनंदित है। आनंद, पहली बात धार्मिकता, दूसरी बात शांति, तीसरी बात आनंद है। परमेश्वर के राज्य में आनंद है। आनंद, प्रभु के कलाम में लिखा है सदा आनंदित रहो। कैसे रहो? कब कब रहो? जब आपको कार मिल जाए खूब खुशी मनाओ। जब आपको मोबाइल आईफोन मिल जाए खूब खुशी मनाओ। जब आपको लैपटॉप मिल जाए खूब खुशी मनाओ। जब आपको घर मिल जाए खूब खुशी मनाओ। मनाओ। कब कब आनंद होना? कब कब आनंद होना? सदा ही आनंदित होना। और ये सदा का आनंद आपको पता है, इस संसार में आपको लो लेने से, चिराग लेने से, ये मोमबत्ती लेके, लालटेन लेके, जो बैटरी शैटरी जो मर्जी लेकर ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। ये सदा का आनंद खुदा का कलाम कहता है मसीह यीशु में मिलेगा। हालेलुया। ये उसके राज्य का करैक्टर है, ये उसके राज्य का चरित्र है, ये उसके राज्य का स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? धार्मिकता, शांति और आनंद। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से 2-4 मिनट में या 5-7 मिनट में क्लोज करना चाहता हूं। इसी लाइन में, ये दूसरी लाइन है, पहली लाइन में क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर का राज्य। हाँ, जोर से बोलिए ना, उसमें बोलिए। खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना। आप सब मेरी ओर देखिए, बोलिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। कहिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। और परमेश्वर का राज्य बातें करना नहीं। परमेश्वर का राज्य बातें करना नहीं। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 4:20 में, परमेश्वर का राज्य बातें करना नहीं। और यहां पर लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना ना ही। परमेश्वर का राज्य बातें करना। बातें करना मतलब पता क्या? फालतू में हवा मारना, फुकरी मारना, हवा मारना, फुकरी मारना, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, डिंगे मारना, ये सब तो बाइबल कहती है शरीर के काम है। किसके काम है? हाँ, ये सब तो शरीर के काम है। मुझे बाइबल शरीर की वस्तुओं पर मन लगाना और शरीर की बातें करने से मना करती है। इसीलिए बाइबल में यह भी लिख दिया कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? ना ही खाना पीना है और ना ही डिंगे मारना है। बातें करना मतलब डिंगे मारना। इस बात को याद रखना। ये बातें करना या ये खाना पीना नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये जो खाना पीना और डिंगे मारना, ये मटेरियल वर्ल्ड को दिखाता है।
जो सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक सम्मान और संपत्ति है, जो सांसारिक धन और दौलत है, ये खाना पीना और डिंगे मारना मटेरियलिस्टिक बातों को दर्शाता है, जिसके पीछे आज सारा संसार भाग रहा है। धर्मी भी उसी के पीछे भाग रहा है और अधर्मी भी उसी के पीछे भाग रहा है। परमेश्वर का राज्य ये काम नहीं है, मटेरियलिस्टिक वस्तुएं नहीं है। लेकिन आज एक चर्च का बिलीवर कंफ्यूज हो गया। किस बात से कंफ्यूज हो गया? जैसे मैंने पहले कहा, आज जो अधिकतर प्रचार चल रहे हैं वो है प्रॉस्पेरिटी, फलवंत होना। यह परमेश्वर की इच्छा है, तुम फलदार बनो, तुम फलवंत हो जाओ, तुम खुशहाल हो जाओ, तुम प्रॉस्पर करो। नो डाउट कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखों में, कष्टों में देखना नहीं चाहता। और ये यीशु मसीह के शब्द हैं। उन्होंने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? फिर बाइबल में ही याकूब की पत्री में आई बिलीव 1:17 में लिखा है कि जो ज्योतियों का पिता है, सारे उत्तम पदार्थ उसी से आते हैं, उसी से मिलते हैं। तो सही है। फिर पास्टर जी आप कौन सा प्रचार लेकर आए हो? तो ये सब भी तो बाइबल में ही लिखा है, जो प्रॉस्पेरिटी वाले बोल रहे हैं। फिर आप कौन सा प्रचार लेकर आए हो? मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार लेकर आया हूं। हालेलुया। जिसका प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था, जिसका प्रचार प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, जिसका प्रचार उसके प्रेरित कर रहे थे। हालेलुया। मन फिराओ, तौबा करो, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ, संगति करो, प्रार्थना में लौलीन रहो, प्रार्थना करना ना छोड़ो, उपवास करना ना छोड़ो, बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, चर्च जाना ना छोड़ो, और संगति करना ना छोड़ो, और वचन को सीखना किससे? रसूलों से। किससे? जो आपके सिखाने वाले हैं, जो आपके सिखाने वाले हैं। पूरी बाइबल में सिखाने के लिए हम देखते हैं इंसानों को मुकर्रर किया गया। किसको? इंसानों को मुकर्रर किया गया। आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये चल रहा है कि पवित्र आत्मा है जो मुझे सिखाता है, इसलिए मुझे किसी इंसान की जरूरत, किसी पास्टर की, किसी अपोस्टल की, किसी प्रॉफिट की, किसी टीचर की, किसी एवेंजलिस्ट की, किसी भी लीडर की जरूरत, क्योंकि मुझे कौन सिखाता है? सिखाता है, नो डाउट, कोई शक नहीं, सिखाता है। लेकिन अपने सेवकों को दबाकर नहीं, अपने सेवकों के ऊपर चढ़ाई करके नहीं, अपने सेवकों के साथ। हालेलुया। ये सारा स्क्रिप्चर तीमुथियुस की पत्री 3:16 में लिखा है। ये सारा लेख, ये सारा वचन किसकी प्रेरणा से लिखा गया? हाँ, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही यहां लिखा गया और हमारे पास पहुंचा, और यहां से प्रचार भी किया जा रहा है। तो परमेश्वर का राज्य, खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, परमेश्वर का राज्य खाना पीना और डींगे मारना, मतलब यहां पर ये जो कंफ्यूजन है इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दुनियावी पदार्थों के पीछे, दुनियावी वस्तुओं के पीछे भागना बंद करो चर्च। यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में, उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज में लगो, उसकी धार्मिकता को खोजो, उसके राज्य में लगो, उसके बाद तुम धरती की वस्तुओं के पीछे भागना। उसके बाद तुम धरती की वस्तुओं के लिए मेहनत करना, चर्च को बंक मारना, छोड़ देना चर्च को, इतवार को, रात की मीटिंगों को छोड़ देना, घर की मीटिंगों को छोड़ देना,
जब दिल करेगा तब आ जाना, जब दिल करेगा तब छुट्टी। हेलो, परमेश्वर के राज्य में यह कबूल नहीं है। तुम राज्य की खोज में लगे रहो, तुम राज्य के काम में लगे रहो, दुनिया की ये तमाम वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी। हालेलुया, ये खुद मिलेगी। तुम्हारी सारी जरूरतें वह अपने असीम धन से पूरी करेगा। तुम्हारी सारी घटियों को, फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी घटियों को, कमियों को, जरूरतों को अपने असीम धन से पूरा करेगा। फिर हमें क्यों भागने की जरूरत है? हमें क्यों भागने की? हम तो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, संसार से अलग कर लिए गए हैं। हालेलुया, हमें इन वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं। चर्च कंफ्यूज हो रखा है, बिलीवर्स, विश्वासी कंफ्यूज हो रखे हैं। और आज चर्च में इसलिए लोगों को बुलाया जा रहा है, आ जाओ बहुत कंफर्ट मिलेगा, आ जाओ बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और लोग भी उसी तरह से यहां पर आ रहे हैं चर्च में। लोगों को जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी क्रूस उठाए। हाँ, कोई बात नहीं, आप बीमार हो तो आप चर्च में आए हो, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु आपको चंगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लेकिन हमारे ही अपराधों के कारण वो कुचला गया है, तो इसलिए हमारे सारे पापों की, हमारे सारे अपराधों की क्षमा भी यीशु के पास आकर हमें। लिखा है उसके राज्य की खोज करो तो दुनिया की तमाम वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी। उसके राज्य की खोज में लग जाओ, उसकी धार्मिकता में लग जाओ, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सही है। लेकिन अगर आप बाहर जाके ये सुसमाचार बांटते हैं, ये जाकर लोगों को सुनाते हैं कि प्रभु यीशु के पास नहीं, चर्च में आओ तो आराम मिलेगा, चर्च में आओ तो आराम मिलेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। चर्च में आओ तो यीशु मिलेगा। सुसमाचार क्या है? पिछले दिनों में एक पास्टर जी आए थे यहाँ पे, है ना, डॉक्टर स्टीफन, क्या बोले थे वो? सुसमाचार क्या है? रोमियो की पत्री से बोला था उन्होंने, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय से बोला था उन्होंने। मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से, यही है खुशखबरी। मेरे लिए सब कुछ किया है उसने। लेकिन ये खुशखबरी तो लोगों तक जाती नहीं, लोगों तक तो कोई और खुशखबरी जा रही है। अच्छा सा टेबल तेरे सामने सजाएंगे, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पकवान तुझे खिलाएंगे। हेलो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना और डींगे मारना नहीं है। अपने आप को समझाओ, समझाओ इसको। ये बुद्धू बन के बैठा है यहां पर, इसे बोलो, ऐ परमेश्वर का राज्य खाना पीना और डींगे मारना नहीं है। इसको समझाओ, इसको समझाओ। परमेश्वर का राज्य पता क्या है? सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना, यह है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य, अपने आप का इनकार करना। भूल जाओ तुम कौन हो, भूल जाओ तुम कैसे ड्रेस पहले पहनते थे, भूल जाओ तुम पहले कैसे बाल बनाते थे, भूल जाओ तुम पहले कैसे शूज डालते थे, भूल जाओ तुम पहले कैसे खाना पीना खाते पीते थे। अब जो कुछ करूंगा किसके लिए करूंगा? मसीह के लिए करूंगा, मसीह के लिए करूंगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री 5 अध्याय में वहां पर लिखा है, अब मैं जो जीता हूं मैं उसके लिए जीता हूं जो मेरे लिए मरा और फिर जिंदा हुआ। और अब मैं आगे को अपने लिए जीवित ना रहा, अब मैं मसीह के लिए। लेकिन फिर भी मैं अभी भी वहीं पर फंसा हुआ, मैं अपने बारे में ही सोची जा रहा हूं,
मैं मसीह की देह के बारे में नहीं सोचता, मैं मसीह की शिक्षा के बारे में नहीं सोचता, मैं मसीह के कलाम के बारे में नहीं सोचता, मैं मसीह के स्वभाव के बारे में नहीं सोचता, मैं मसीह के चरित्र के बारे में नहीं सोचता, मैं अपने बारे में सोचता हूं। मुझे कैसे बोल गया, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मुझे कैसे कह दिया, मैं तो गाड़ी वाला हूं, मैं तो बंगले वाला हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मुझे कैसे कह। कम ऑन, चर्च में आप सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा पिता की संतान हो। हालेलुया। चर्च में आप सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय पिता की संतान हो। आपका पैसा, आपका धन दौलत, आपकी गाड़ी मोटर, घर बंगला, जो कुछ भी है वो सब यीशु के लिए होना चाहिए। हमें बोलना चाहिए ये मेरा नहीं, ये किसका है, यीशु का है, यीशु का है। तो याद रखें, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। यदि खाने पीने के चक्कर में पड़ गए तो आपको पता है हवा और आदम ने क्या किया था? किसके पीछे गए थे वो? शैतान के पीछे गए। लेकिन क्या दिखाया था उसने? उसको बहकाने के लिए, खाने के लिए फल। हवा और आदम किसके पीछे चले गए? फल के पीछे, खाने के पीछे गए और खाने के पीछे जाकर मर गए। आपको भी अगर खाने पीने के पीछे जाना है तो आप भी स्पिरिचुअली मर जाओगे। स्पिरिचुअलिटी रह नहीं जाएगी। दुनियावी बातों के पीछे भागोगे तो आत्मिकता खत्म हो जाएगी। बाहर से शायद मुखौटा होगा लेकिन अंदर से वो खत्म हो जाएगी। हमें मटेरियलिस्टिक बातों के पीछे, ये संसारिक तत्व के पीछे, ये संसारिक पदार्थों के पीछे नहीं भागना। परमेश्वर का राज्य खाना पीना और डींगे मारना नहीं है। अपनी आंखों को बंद करें।